कबीरदास कहते हैं कि दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुअर ज्यों पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। वो कह रहे हैं आपके सामने जो जन्म है, जो आपका जीवन है, वो बहुत दुर्लभ है, यह सबको नहीं मिलता। यह ईश्वर का इतना बड़ा सौभाग्य है कि आपको मिल गया है। आप इतनी गहरी नींद में हैं, गहरी बेहोशी में हैं कि आपको ये दिखाई ही नहीं दे रहा है। आप इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वाकई में आपके जीवन में कितनी दुर्भाग्यजनक घटना घट रही है। आप तो लगातार इस चालाकी में रहते हैं कि मैं इतना चालाक हूं कि मैं नुकसान कभी उठाना नहीं चाहता, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं खुद को बचा करके बहुत सेफ जोन में कदम दर कदम पर फूंक फूंक कर कदम रखता हूं। आपको इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं है कि इस संसार में समय के आगे, मृत्यु के आगे किसी की चालाकी वाकई में चलती नहीं है। आज तक कौन ऐसा हुआ है जिसकी चालाकी समय के आगे, मृत्यु के आगे चल सकेगी है? और आपकी भी चालाकी चलने वाली नहीं है, लेकिन आप पता नहीं किस चालाकी में हैं और किस होशियारी में है कि आपका जीवन आपके सामने ही व्यर्थ जाते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन आप इस अहंकार भाव में इतना मद में चूर हैं, इतना डूबे हुए हैं कि आपको यही लग रहा है कि आप तो बहुत होशियार हैं, बहुत चालाक हैं। वास्तव में आपके भीतर जो संभावनाएं थी, उन संभावनाओं को कभी साकार न होने देना ही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता है। और इस मूर्खता को अगर आप नजरअंदाज कर रहे हैं तो आप कितना भी चालाक हो, आप मूर्ख ही कहलाएंगे। मत बजाइए आप अपनी जिंदगी में किसी ऐसी चीज को जिसे वाकई में बचने की कोई जरूरत नहीं है, और जिसे वाकई में बचना चाहिए। उसे इस संसार की कोई भी चीज आपकी जिंदगी से छीन नहीं सकती, गायब नहीं कर सकती, आपसे ले नहीं सकती। एक श्रोता का प्रश्न है और वह जानना चाहते हैं कि अध्यात्म का जो पूरा क्षेत्र है वो हमारे लिए आज इतना जरूरी क्यों हो गया है। हमारी जिंदगी में आखिर वह कौन सी समस्या है, वह कौन सी बाधा है जिसका समाधान सिर्फ आध्यात्म ही दे सकता है। इस विषय पर थोड़ा आप स्पष्टीकरण दीजिए। आज हमारे लिए अध्यात्म इतना जरूरी क्यों मालूम पड़ रहा है, इस प्रश्न को अगर आप गहराई से समझने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि मनुष्य के रूप में पैदा होना हमारे लिए सबसे सौभाग्य की बात होती है, लेकिन मनुष्य के रूप में ही मर जाना हमारे लिए सबसे दुर्भाग्य की बात होती है। कहने का मतलब यह है कि हम अपनी ज़िंदगी में मनुष्य के रूप में पैदा तो हो जाते हैं, लेकिन कभी भी मनुष्य से इंसान नहीं बन पाते। याद रखिए कि मनुष्य के रूप में पैदा होना बिल्कुल दूसरी बात है और मनुष्य से इंसान बन जाना बिल्कुल अलग बात है। इन दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। यह जो मनुष्य से इंसान बनने की जो यात्रा है, मनुष्य से इंसान बनने की जो दूरी है, इस दूरी को ही आप सुगमता के साथ, आनंद के साथ और पूरी निडरता और निर्भीकता के साथ हासिल कर पाएं। इसी में आपके जीवन की सार्थकता है और आप इसी सार्थकता की राह पर आगे बढ़ पाएं। इसीलिए आज अध्यात्म हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम सब अपनी ज़िंदगी में कहीं पहुंचना चाहते हैं, हम सब अपनी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी की कहानी ये बयान करती है कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं कर पाते। वजह क्या है? वजह क्या है आखिर कि जहां हम पहुंचना चाहते हैं, जो परिवर्तन हम अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, न तो हम वहां पहुंच पाते हैं और न ही अपनी ज़िंदगी में उस परिवर्तन को ला पाते हैं जो परिवर्तन वाकई में हमारे लिए ज़रूरी होता है। अगर आप इस प्रश्न में गहरे उतर करके समाधान की राह की तरफ बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो लगातार हमें रोक कर रखना चाहता है, लगातार हमें उलझा करके ही रखना चाहता है। हमारे उलझने में ही उसकी
उसके अस्तित्व की रक्षा होती है। अब सवाल ये है कि वो ऐसा कौन सा भाव है हमारे भीतर, ऐसा वो कौन सा तत्व है जो लगातार हमें उलझा कर रखता है, जो लगातार हमें बांध कर रखता है, हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी बाधा के रूप में काम करता है। तो अगर आप अध्यात्म की दृष्टि से उस तत्व को पकड़ना चाहेंगे तो आप पाएंगे कि आपके भीतर एक ऐसा डर है जो लगातार आपको आगे बढ़ने से रोकता है, लगातार वो आपकी ज़िंदगी में बाधा के रूप में काम करता है, रुकावट के रूप में, ऑब्स्टेकल के रूप में काम करता है। मैंने कहा कि आपके भीतर एक डर है, डर का एक तत्व निरंतर मौजूद रहता है, वह निरंतर आपके जीवन को संचालित करता रहता है और वही आपको लगातार उलझा करके रखता है। आप खुद को सोच करके देखिए कि अगर आपकी जिंदगी में डर न हो तो क्या आप उस चीज से वंचित हो जाएंगे जिस चीज को पाना ही आपके जीवन का परम ध्येय है, परम उद्देश्य है। आप खुद सोचिए कि आखिर वो कौन सी चीज है जो आपकी जिंदगी में आपको उस दिशा में बढ़ने से रोकती है जिधर को बढ़कर ही आप अपनी ज़िंदगी को सार्थक कर सकते हैं, सफल कर सकते हैं। तो आप पाएंगे कि आपके भीतर लगातार इस बात का डर बना रहता है कि अगर मैं उस दिशा में बढ़ता हूँ जिस दिशा में मैं वाकई में बढ़ना चाहता हूँ, तो मेरे जीवन से कुछ ऐसा है जो खो जाएगा, जो गायब हो जाएगा, जिसका क्षय हो जाएगा। आपके जीवन में लगातार इस बात का डर बना रहता है कि अगर मैं उस दिशा में बढ़ूं जिस दिशा में बढ़ने से वाकई जीवन का आनंद है, वाकई जीवन का जो रस है, तो फिर मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है जो खो जाएगा और जिसके खोने से मेरी ज़िंदगी दो कौड़ी की हो जाएगी, मूल्यहीन हो जाएगी, अर्थहीन हो जाएगी। वो डर क्या है? वो डर कुछ नहीं, सिर्फ आपके भीतर के मैं के खोने का डर है। वह डर कुछ नहीं, सिर्फ आपके भीतर के अहंकार यानी अहमवृत्ति के खोने का डर है जो लगातार आपको आगे बढ़ने से रोकती है, आपके राह की बाधा बन करके आपको लगातार उलझा करके रखती है। क्योंकि उसे ये पता है कि जैसे ही आप डर को जीत लिए, जैसे ही आप डर पर विजय पा लिए, वैसे ही आपके भीतर का जो मैं का भाव है, जो अहंकार का भाव है, उसे मिटना होगा। उसके अस्तित्व की रक्षा और उसकी ज़िंदगी की सार्थकता इसी में है कि वह लगातार आपको डरा करके, उलझा करके उस दिशा में न बढ़ने दे जिस दिशा में बढ़ने से उसको मिटना पड़ेगा। लेकिन हमें अपनी पूरी ज़िंदगी इस बात की भनक ही नहीं रहती है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसी वो कौन सी चीज़ है जो हमारे भीतर की समस्त संभावनाओं को साकार रूप लेने में, उद्घटित होने में सबसे बड़ी बाधा के रूप में काम करती है, सबसे बड़ी रुकावट का काम करती है। और जब मैंने कहा कि हमें आत्मज्ञान नहीं होता, हमें इस बात की भनक नहीं होती कि हमारे राह की जो सबसे बड़ी रुकावट है वो रुकावट क्या है, तो हम बहुत ही छोटे, क्षुद्र और स्वार्थ केंद्रित जिंदगी को जी करके गुजार देते हैं। और जब हम सिर्फ खुद को स्वार्थ केंद्रित जीवन जीने में, खुद को सिर्फ छोटे और क्षुद्र कामों में ही लगा करके ज़िंदगी को गुजारते चले जाते हैं, ज़िंदगी को बिताते चले जाते हैं, तब कबीर साहब को यह कहना पड़ता है कि रात गंवाया सोए के, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदला जाए। वो कहते हैं कि जो इंसान का जो जीवन है वो इतना अमूल्य है, इतना अमोल है, इतना अनमोल है कि अगर उसको सही दिशा अगर उसे सही दिशा दी जा सके, सही और सार्थक लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके, तो उस जीवन में क्रांति घटित हो सकती है, उस जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। लेकिन जब हमें आत्मज्ञान नहीं होता है तो हम उसी अपने जीवन को क्षुद्र और छोटे और स्वार्थ से भरे हुए कामों को करते करते अपनी ज़िंदगी को दो कौड़ी के कामों में फंसा करके गुजार देते हैं।
हमें आत्मज्ञान नहीं होता है। हमें आत्मज्ञान नहीं होता है, इसीलिए हम अपने आप को लगातार छोटे कामों में, स्वार्थ से भरे हुए कामों में, या यूँ कहिए कि सीमित दायरे में ही अपनी ज़िंदगी को गुजारते चले जाते हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि वाकई में जीवन की सार्थकता किस चीज़ में है, वाकई में जीवन का जो परम उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है। हम ये बिल्कुल नहीं जान पाते। कबीरदास कहते हैं कि दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुअर ज्यों पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। वो कह रहे हैं आपके सामने जो जन्म है, जो आपका जीवन है, वो बहुत दुर्लभ है, या सबको नहीं मिलता, या ईश्वर का इतना बड़ा सौभाग्य है कि आपको मिल गया है। ये जो आपकी देह है, यह आपको बार बार नहीं मिलती, यह आपका कुछ ऐसा सौभाग्य है जो आपको इंसान के रूप में जन्म मिल गया है, इंसान के रूप में या मनुष्य के रूप में आप पैदा हो गए हैं। लेकिन आपको आत्मज्ञान नहीं है, आपको इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं है, बिल्कुल इस बात की भनक ही नहीं है कि जीवन क्या है और जीवन को जीने का सही तरीका क्या है, जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। जब आप इस बात को बिल्कुल नहीं जानते तो फिर आप अपने समय को, अपने संसाधनों को, अपनी ऊर्जा को बहुत ही संकीर्ण, बहुत ही छोटे और बहुत ही क्षुद्र कामों में खर्च कर देते हैं, गुजार कर देते हैं। आपके हाथ से जो समय है, जो समय रूपी जो संसाधन है, वह मुट्ठी में रखे हुए उस बालू की तरह फिसलता चला जाता है जो आपके सामने हर पल आपके जीवन को खत्म करते हुए, समाप्त करते हुए चला जा रहा है। लेकिन आप इस बात को जान ही नहीं पा रहे हैं। आप इतनी गहरी नींद में हैं, गहरी बेहोशी में हैं कि आपको ये दिखाई ही नहीं दे रहा है। आप इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वाकई में आपके जीवन में कितनी दुर्भाग्यजनक घटना घट रही है। आप तो लगातार इस चालाकी में रहते हैं कि मैं इतना चालाक हूं कि मैं नुकसान कभी उठाना नहीं चाहता, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं खुद को बचा करके बहुत सेफ जोन में कदम दर कदम पर फूंक फूंक कर कदम रखता हूं। आपको इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं है कि इस संसार में समय के आगे, मृत्यु के आगे किसी की चालाकी वाकई में चलती नहीं है। आज तक कौन ऐसा हुआ है जिसकी चालाकी समय के आगे, मृत्यु के आगे चल सकेगी है। और आपकी भी चालाकी चलने वाली नहीं है, लेकिन आप पता नहीं किस चालाकी में हैं और किस होशियारी में है कि आपका जीवन आपके सामने ही व्यर्थ जाते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन आप इस अहंकार भाव में इतना मद में चूर हैं, इतना डूबे हुए हैं कि आपको यही लग रहा है कि आप तो बहुत होशियार हैं, बहुत चालाक हैं। वास्तव में आपके भीतर जो संभावनाएं थी, उन संभावनाओं को कभी साकार न होने देना ही आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता है। और इस मूर्खता को अगर आप नज़रअंदाज कर रहे हैं तो आप कितना भी चालाक हों, आप मूर्ख ही कहलाएंगे। मत बजाइए आप अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसी चीज़ को जिसे वाकई में बचने की कोई ज़रूरत नहीं है और जिसे वाकई में बचना चाहिए। उसे इस संसार की कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी से छीन नहीं सकती, गायब नहीं कर सकती, आपसे ले नहीं सकती। जिस पैसे को बचाने के लिए, जिस पद और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, जिस भीतर बैठे और छुपे हुए उस अहंकार को बचाने के लिए, उस मैं के भाव को बचाने के लिए आप अपनी ज़िंदगी को व्यर्थ गंवाई दे रहे हैं, वह भी एक दिन आपके जीवन में बचने वाला नहीं है। वो भी आपके हाथ से छिन जाएगी और फिर आपको पछताने के सिवाय कुछ भी नहीं बचेगा। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का सिर्फ एक उद्देश्य है कि आप पूरी निर्भीकता के साथ, पूरी निडरता के साथ अपने भीतर की समस्त संभावनाओं को साकार करके एक ऐसी दिशा की तरफ बढ़ पाएं जिस दिशा में बढ़ने में ही जीवन का आनंद है, जीवन का रस है। आप अपनी ज़िंदगी में पूरी निडरता के साथ खुल करके अपनी ज़िंदगी को जी पाएं, जिसको जीने में ही जीवन की सार्थकता है, जीवन का रस है, जीवन का आनंद है। इसके लिए मैंने कहा कि आपको आत्मज्ञान चाहिए, क्योंकि आत्मज्ञान ही आपके भीतर के उस डर को समाप्त करेगा जो डर मैं के भाव से पैदा होती है, मैं के भाव की उपज है। वास्तव में मैं है क्या?
मैं सिर्फ एक भ्रम है, एक कल्पना है। मैं का भाव आपके जीवन में तब उत्पन्न होता है जब आप खुद से संसार को अलग देखते हैं, खुद से जब आप संसार को पृथक देखते हैं, कोई दूसरी वस्तु देखते हैं, कोई दूसरी चीज़ के रूप में जब संसार को देखने लगते हैं, तब आपके भीतर मैं का भाव पैदा होता है। जैसे ही आपके भीतर मैं का भाव आया, अहंकार का भाव आया, मेरा का भाव आया, वैसे ही एक चीज़ दूसरे के रूप में पैदा हो जाती है। जैसे आपने कहा कि यह मेरा है, वैसे ही इस बात को आप प्रमाणित कर देते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जो मेरी नहीं है। जब आप कहते हैं कि यह मेरा विचार है, यह मेरी कल्पना है, यह मेरी भावना है, यह मेरा समाज है, मेरा संसार है, मेरा धर्म है, मेरा ईश्वर है, मेरी शरीर है, मेरी देह है, तो वैसे ही इस बात के प्रति आप मान्यता पाल लेते हैं अपने मन में कि ऐसी कोई चीज़ जरूर है जो दूसरे की है। जैसे ही आपने कहा कि यह मेरा विचार है, जैसे ही आपने कहा कि यह मेरी भावनाएं और मेरी कल्पनाएं हैं, जैसे ही कहा आपने कि यह मेरी देह है, वैसे ही इस बात की पुष्टि हो जाती है कि संसार में ऐसी कुछ और भी आपके लिए है जो आपकी नहीं है। और जब आपके लिए मेरा और तेरा का भाव पैदा होता है, तो वहीं से जन्म होता है द्वैत का। द्वैत यानी ड्युअलिटी। ड्युअलिटी का मतलब यही होता है कि संसार में दो चीज़ें हैं, संसार में एक मैं हूँ और एक पूरा संसार है। और जैसे ही आपके भीतर, आपके मन में यह ड्युअलिटी का भाव पैदा होता है, वैसे ही शुरुआत होती है एक ऐसी ज़बरदस्त प्रतियोगिता की, एक ऐसी ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा की, जो आपको खुद को अच्छा और दूसरे को बुरा दिखाने में, जो आपको खुद को सही और दूसरे को झूठा दिखाने में, जो आपको खुद को विजयी और दूसरे को परास्त करने की एक ऐसी खौफनाक मानसिकता से भर देता है, एक ऐसे खौफनाक मानसिक भाव से भर देता है, जो आपको लगातार भागने को, दौड़ने को, कुछ जीत लेने को, कुछ पा लेने को और कुछ खो जाने के डर से आपको भयभीत कर देता है, कुछ खो जाने के डर से आपको भर देता है। और मैंने जब कहा कि जब आप भीतर से डरे हुए होते हैं, तब आप उस दिशा में नहीं बढ़ पाते जिस दिशा में बढ़ना ही आपके जीवन का वास्तविक और अंतिम मकसद होता है, अंतिम इच्छा होती है। आप इतना डर जाते हैं कि आप उस दिशा में बिल्कुल बढ़ने के बारे में सोच ही नहीं पाते, जिस दिशा में बढ़ने से न सिर्फ आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती, बल्कि इस संसार की भी वो समस्या समाप्त हो जाती जो आपके इस मैं के भाव के कारण पैदा होती है। अगर आप आत्मज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, अगर आप अध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि वास्तव में जो संसार है, वह संसार जो है आपसे अलग नहीं है। आप अध्यात्म की तरफ जब बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो संसार है, वह संसार आपके बाहर नहीं है, वह आपके भीतर है। अगर आप अध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपके भीतर जो यह मैं का भाव है, जो यह आपकी मूल वृत्ति है, जो अहम से संचालित होती है, यह सिर्फ एक भ्रम है, एक झूठ है, झूठ के सिवाय कुछ नहीं है। वास्तव में जो आपके जीवन का जो स्वभाव है ना, वो स्वभाव है अभिन्नता का, वह स्वभाव है पूर्णता का, वह स्वभाव है एकता का। लेकिन आपके भीतर जो मैं का भाव है, जो लगातार खोने से, लगातार मिट जाने से डरा रहता है, वह अपने आप को पृथकता में, वह अपने आप को अपूर्णता में, वह अपने आप को भिन्नता में ही बना करके रखना चाहता है, क्योंकि उसे बचना ही तब है जब वह अपने आप को खुद दूसरे से अलग रखे। आपका अहंकार बचा ही तब तक है जब तक आप इस दुनिया को खांचे में बांट कर देखते हैं, इस दुनिया को विभाजन की दृष्टि से, भिन्नता की दृष्टि से, पृथकता की दृष्टि से देखते हैं। हम अपने से अनजान होते हैं और हमारे अनजान का ही परिणाम होता है कि हम भीतर मैं के खोने के डर से भरे रहते हैं। और यही मैं के खोने का जो डर है, वह लगातार आपको वो होने से वंचित कर देता है, जिसको होने के बाद ये खोने का जो डर है, ये डर ही समाप्त हो जाता है। आपका जो मूल स्वभाव है वो ये है कि आप संपूर्णता के साथ, अभिन्नता के साथ, एकता के साथ, एक रास्ता में ऐक्य होकर के संसार के साथ, निर्भीकता के साथ और निडरता के साथ अपने भीतर की जो समस्त संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को साकार करते हुए
जिए, लेकिन आपके भीतर जो मैं का भाव है वो लगातार आपको इस बात के प्रति हमेशा डराता रहता है कि अगर आपने खुद को यानी कि मैं को छोड़ दिया तो आप मिट जाएंगे। और जैसे ही आपको लगता है कि मैं के मिटने से मैं मिट जाऊंगा, वैसे ही आप खुद को संसार से अलग मानते हैं। हमारे जो आध्यात्मिक जो ऋषि हैं, जो हमारे प्राचीन ऋषि महर्षि लोग हुए हैं, वह लगातार आपको बार बार इस बात की चेतावनी दिए हैं कि ये जो संसार है, यह संसार आपसे अलग नहीं है। वह लगातार आपको इस बात की चेतावनी देते रहे हैं कि आप जो हैं यह शरीर नहीं है। जो आपके भीतर मैं का भाव है वह शरीर से संलिप्त रहता है, वह शरीर से इतना आसक्त रहता है कि कुछ पल के बाद, कुछ समय गुजरने के बाद आपको इस बात का आभास हो जाता है, इस बात का भ्रम हो जाता है कि मैं ही शरीर हूँ। लेकिन हमारे जो ऋषि हैं, जो महापुरुष हैं, वह लगातार आपको बताते रहते हैं कि आप शरीर नहीं हैं। आपके शरीर होने की जो मान्यता है यह सिर्फ एक भ्रम है, एक झूठ है। वास्तव में आप शरीर नहीं हैं और इसका सिर्फ और सिर्फ यही प्रमाण है कि आप इस शरीर के दृष्टा हो सकते हैं, आप इस शरीर के साक्षी हो सकते हैं। वास्तव में जो हमारा शरीर है यह पंच महाभूतों से मिलकर के बना है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और इस पंच महाभूत में मन, बुद्धि, अहंकार जब आकर के मिल जाते हैं तब यह अष्टांग बन जाता है। और यह इन 8 तत्वों से मिलकर हमारी बनी यह शरीर है। और इस शरीर के आप दृष्टा हो सकते हैं, यही इस बात का प्रमाण है कि आप शरीर नहीं हैं। आपकी ज़िंदगी में जो सारे डर है, जो डर आपको मनुष्य से इंसान नहीं बनने दे रही है, जो डर आपको आपके भीतर की समस्त संभावनाओं को लीले जा रही है, ख़त्म करते जा रही है, बर्बाद करते जा रही है, संभावनाओं को कभी साकार नहीं होने दे रही है, उसके मूल में यही है कि आप अपने आप को यह शरीर मान बैठे हैं। लेकिन वास्तव में हकीकत यह है कि आप शरीर नहीं हैं। खुद को शरीर मानना ही आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख है, दुख का सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए लगातार गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से आपको ये संदेश देते हैं कि वास्तव में आप शरीर नहीं हैं, शरीर कुछ और है, आप कुछ और हैं। समस्या तब खड़ी हो जाती है जब आप शरीर के साथ आसक्ति के भाव में, शरीर के साथ तादात्म्य में बैठा करके, शरीर के साथ संलग्न होकर के जीवन जीना शुरू कर देते हैं। वास्तव में जो शरीर है वह प्रकृति है और आप जो हैं वह प्रकृति से परे हैं। जीवन की सार्थकता इसी में है कि प्रकृति को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करने दीजिए। जब प्रकृति अपना काम करती है और जब आप अपना काम करते हैं, जब आप बेवजह के एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो वहीं घटित होती है एक ऐसी क्रांति जो आपके भीतर की उन समस्त संभावनाओं को साकार करने की दिशा में न सिर्फ आपको बढ़ाती है, बल्कि आपके जीवन को संपूर्णता के भाव से पूरे आनंद के साथ जीवन जीने की तरफ भी आपको बढ़ाती है। कहते हैं अष्टावक्र कि यदि देहम पृथकृत्य चित्त विश्राम तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि। वो कहते हैं कि आप शरीर नहीं हो, और अगर आप अपने को इस शरीर से अलग कर दो, शरीर भाव से जो तादाद में बैठा लिए हो, जो आसक्ति बना करके शरीर के साथ जी रहे हो, उससे खुद को अलग कर दो और अपने चित्त में विश्राम करके, चित्त में स्थापित होकर के विश्राम करो, तो ठीक अभी तत्काल इसी वक्त तुम्हारे ज़िंदगी के जितने भी दुख हैं, जो तकलीफ़ हैं, जो कष्ट हैं, वह समाप्त हो जाएंगे और तुम सुख और शांति से भर जाओगे, आनंद की दिशा में बढ़ करके अपनी ज़िंदगी को सार्थक कर पाओगे। तो जो प्रश्न था कि आज के समय में अध्यात्म इतना ज़रूरी क्यों है, अध्यात्म इसीलिए ज़रूरी है कि आपके भीतर का जो वो डर है, जो लगातार आपको अपनी उस संभावनाओं को साकार करने से आपको रोक रहा है, उस संभावनाओं को आप बेखौफ होकर के साकार कर पाएँ, पूरी निडरता के साथ, पूरी निर्भीकता के साथ, खुल करके, पूरे आनंद के साथ अपनी ज़िंदगी को जी पाएँ। इसी में आपके जीवन की सार्थकता है और यही आपके जीवन का परम उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए आपको आत्मज्ञान चाहिए और आत्मज्ञान के लिए आपको अध्यात्म चाहिए।